नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है। भारत पर दबाव बनाने की उनकी चाल उल्टी पड़ती दिख रही है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन अब भारत के साथ समर्थन की बात करने को लेकर तैयार हो गया है। दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आश्वासन दिया कि चीन अब भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने उस मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाली और सीमा विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाली बताया। ऐसे में चीन से बढ़ती नजदीकियां क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हैं और इसका अमेरिका भारत के व्यापारिक रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत और चाइना के रिश्तों में नरमी क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रवैया बदला सा है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच भारत और चाइना के बीच मुलाकात और व्यापार पर एक नया रास्ता खोल रही है। एक ऐसा रास्ता जो 2020 में पूर्वी लद्दाख की तनातनी के बाद बिगड़े थे, लेकिन हाल के महीनों में बातचीत और समझौतों के जरिए रिश्तों में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं। लेकिन चाइना ने इसके पहले जुलाई 2025 की शुरुआत में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। ये मशीनें और पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत से वापस बुलाने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ऐसा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित करने के लिए किया। इतना ही नहीं, इससे पहले अप्रैल में चीन ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। इनके आयात के लिए स्पेशल लाइसेंस जरूरी कर दिया था। इसकी वजह से भारत को होने वाली सप्लाई रुक गई। चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर सख्ती इसलिए की है क्योंकि वो इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और गैर सैन्य इस्तेमाल से जोड़ता है। अप्रैल 2025 में लागू हुए नए नियमों के तहत हर इंपोर्टर को एंड यूजर सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें ये साबित करना होगा मैग्नेट्स का इस्तेमाल सैन्य कामों या अमेरिका को री एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगा। अब भारत और चीन के रिश्ते अगर सुधरते हैं तो अमेरिका को चिंता हो सकती है। सीमा विवाद के बावजूद दोनों देश सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। चीन ने टैरिफ पर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। कहते हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। ये बात कूटनीति पर भी लागू होती है। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सोवियत संघ बिखरा तो भारत ने कूटनीतिक तौर पर रूस से मित्रता पहले की ही तरह बनाए रखी। लेकिन बीते 2 दशकों में अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित हुए थे। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अचानक बेरुखी दिखानी शुरू कर दी। वहीं चीन, जिसके साथ भारत के ताल्लुकात गलवान घाटी की वजह से बहुत बिगड़ गए थे, उसके साथ रिश्तों में एक नई शुरुआत की संभावना दिखने लगी है। हालांकि इतिहास की वजह से भारत के लिए चीन पर पूरी तरह से भरोसा करके चलना संभव नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उसके साथ संबंध बेहतर करने में भी बुराई नहीं है। लेकिन भारत चीन के रिश्तों में थोड़ी भी नरमी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. I would like to follow up on some particular concerns that I had brought up with you, Excellency, when I visited China in July. You, Excellency, will also be discussing border issues with our Special Representative, National Security Advisor, Ajit Doval, tomorrow. This is very important because the basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. Excellency, when the world's 2 largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek
a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाने से पहले भारत पहुंचे हैं। इस संगठन में भारत, रूस और चीन के अलावा मध्य एशिया के कई और देश हैं। भारत और चीन के आपसी रिश्तों में प्रगति उस दौर में हो रही है जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ थोप चुका है और चीन के साथ भी सौदेबाजी में लगा हुआ है। भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत इसमें चौथे नंबर पर रहते हुए दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। टैरिफ के मसले पर चीन ने पहले दिन से भारत के रुख का समर्थन किया है। अब अगर दोनों देश सीमा से जुड़े एकमात्र विवादित मुद्दे को छोड़कर रणनीतिक तौर पर जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है। भारत पर दबाव बनाने की उनकी चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। टैरिफ के संग्राम में भारत और चीन के करीब आने से पूरी बाजी एकदम से पलट गई है। सरकार चीन के लिए भारत में पैसा लगाने की राह आसान कर रही है। ये दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी का बड़ा संकेत है। ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका में भारतीय सामानों पर 27 अगस्त से टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। अब एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ अमेरिका। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो भारत और चीन की जो नज़दीकी है या कह लीजिए कि जो एक समर्थन की बात हो रही है, जिन चीज़ों पर पहले पाबंदियां थी उनको रिलीज़ किया गया है और दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की जिस तरीके से मुलाकात हुई है और जो बातें सामने रखी गई हैं उस पे देखिए पूरी तरीके से चाइना पर विश्वास करना तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खास तौर पर सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि आने वाले समय में इसे भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा विश्वास जो है डगमगाता है जब चाइना की बात आती है। लेकिन व्यापारिक रूप से, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, यदि कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है तो वो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और है कि अमेरिका की क्या वाकई भारत चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं, क्या ये अमेरिका की टेंशन बढ़ाते हैं? देखिए, चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत चौथे नंबर पर आता है, अमेरिका टॉप पर है। तो यदि ये दोनों मिलते हैं और रिश्ते आप अमेरिका और भारत के भी देख लीजिए, थोड़ी सी जो बेरुखी डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर कुछ टाइम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इस वक्त पे ये एक राइट पोजीशन हो सकती है। कोई तो एक ताकतवर आपको चाहिए, आप अपनी चीज़ों को लेकर बढ़ें, लेकिन बहुत समझदारी से, एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी नीति के साथ इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यदि भारत चाइना की नज़दीकियाँ होती भी हैं तो अमेरिका से जो व्यापार है, जो ट्रेड है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यदि रूस से कोई चीज़ ली जा रही है तो वो उस पर टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं ताकि बिल्कुल भारत से दूरी बना ली जाए। यहाँ चाइना के साथ यदि हो रहा है तो वो भी अपनी बात करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो नाराज़गी दिखाएंगे? कर भी चुके हैं टैरिफ लगाकर, इसके अलावा वो करेंगे क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी का स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ है पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि भारत चाइना की जो नज़दीकियां हैं, दोनों विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है, जिस तरीके से बातचीत की गई है, जिन चीज़ों पर बैन था उनको रिलीज़ किया गया है, ये भी एक बात आई है कि हाँ, हम आने वाले समय में जो सीमा विवाद है उसको लेकर बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जब जब चाइना की बात आती है एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या भारत उतना विश्वास कर सकता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमेरिका से जो रिश्ते हैं भारत के, ट्रेड को लेकर, व्यापार जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को तो इसमें भी आपत्ति हो जाएगी। उन्हें लगातार क्योंकि आपत्ति आती रहती है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? लगातार टैरिफ की मार क्या ऐसी झेलते रहेंगे? किस तरह की एक स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए कि आज का जो सिनेरियो है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और टैरिफ के बीच में भारत फंसा हुआ है और नए नए ऑप्शंस टटोल रहा है, वो निश्चित तौर पर अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। और चीन, जिसके साथ अभी हम एक महीना ही हुआ है जब हम एक युद्ध देख करके आए हैं, और जिस युद्ध में चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था, आज हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें बदलती रहती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि आपको किसी किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए आपको आना पड़ता है। अब आज के सिनेरियो में ये दुनिया जान चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भयभीत करके, दबदबा बना करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत के साथ नहीं, सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी हाल ही में अलास्का मीट हमने देखी थी, जिसमें वो ये दबाव डालने की कोशिश राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर भी कर रहे थे। शायद वहां पर वो फेल हुए, दबाव नहीं डाल पाए। तो भारत के साथ भी उन्होंने खूब कोशिश कर ली। जब देखा कि भारत को आप कमजोर करी, भारत की ट्रेड है, तो ट्रेड के ऊपर फंसाने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, 50% तक टैरिफ बना दिया। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या था? भारत अगर रूस के पास जाता है, रूस के तो हम परंपरागत दोस्त हैं, लेकिन रूस के साथ भी हमने रिश्ते को थोड़ा सा ठंडे कर रखे थे, लेकिन हमने उसको फिर से एक्सप्लोर किया है। देखिए, जब मैं रूस में ठंडे रिश्तों की बात करता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते खराब थे, लेकिन जितनी गर्मी आज से एक दशक पहले हुआ करती थी, वो गर्मी नहीं दिखती थी। हम व्यापार हमने निर्बाध रूप से चला रखा है, लेकिन हम रूस के अलावा भी कई सारे ऑप्शन टटोल रहे थे, इसलिए रूस को भी थोड़ा बुरा लगा था। अब चीन का जहां तक सवाल आता है, जब चीन का सवाल आता है तो वो विश्वासघात हमको याद आता है। और आज जो बैठक हुई, निश्चित तौर पर मैं भी सहमत हूं कि बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही फूंक फूंक कदम रखा गया दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। और लेकिन उसका आउटकम आपको कुछ घंटों में ही दिखाई देने लग गया। जब ये खबर छपती है चाइना के अंदर, एक ट्वीट आता है चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, और ये कहता है वो कि भारत ने ताइवान के पर चीन का कब्जा मानने के लिए हामी भर दी है। देखिए, भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा भी है, इसको क्लियर किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चीन अपने अपने अपनी घरेलू जनता को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यही से समझ में आ जाता है कि जब इस तरह की बातें उठने लगती है, तो आपस में कोऑपरेशन तक आने में अभी बहुत समय लगेगा, ऐसा लग रहा है। कि पहले ही दिन इस तरह का विवाद हो जाना, ये इशारा करता है कि अभी ये बहुत लंबी डगर है चीन के साथ चलने में। इस बात में कोई शक नहीं है, जैसा हमारे विदेश मंत्री अभी बाइट में बोल भी रहे थे, कि ये दो बहुत बड़े देश हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या लेकर के बैठे हुए हैं, विकासशील देश हैं, और इनको आगे बढ़ने के लिए आपसी कोऑपरेशन जरूरी है। लेकिन चाइना के साथ आपको कोऑपरेशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना एक जबरदस्त कंपटीटर भी है, और वो हमको अपना कंपटीटर मानता है। तो जब कंपटीटर और कोएग्जिस्टेंस दोनों चीजें साथ में लेनी हो, तो एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। अब भारत के विदेश मंत्रालय की विदेश नीति की, पॉलिसी की, ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है कि इस तरह के देश के साथ आपको कैसे बैलेंसिंग एक्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा भी नहीं है। अगर आपने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मानी, तो वो आपके ऊपर हावी होते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारत फिलहाल बेहतर ही कर रहा है, और इसको और समझदारी से आगे ले जाने की आवश्यकता है। सीमा विवाद एक बड़ा विषय है, इसके बारे में जयशंकर साहब ने कहा कि इसके बारे में आगे बात होगी। हालांकि बात पिछले कई राउंड से हो रही है, हमारे सैनिक लेवल पर भी हो रही है, तमाम अन्य लेवल पर भी हुई थी, लेकिन अब ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से डिप्लोमेट लेवल पर भी बातचीत शुरू हुई। तो ये एक वेलकम मूव है, और मुझे लगता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ये जरूरी भी है कि भारत और चाइना जैसे दो शक्तिशाली देश कम से कम आपस में बात तो करें, बैठे और विवाद को निपटाएं। विवाद अगर नहीं निपट पा रहा तो कम से कम उसको एक रास्ते की तरफ लेके चलें। उस तरफ चलना शुरू हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं राखी, कि हमेशा ये डर बना रहेगा कि ये एक ऐसा दोस्त है जो कि कभी भी दुश्मन बन सकता है, या ऐसा दुश्मन है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते और कभी भी छुरा घोंप सकता है।
बिल्कुल। पीसी थपलियाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर भी बात हुई है और ये भी एक बात बहुत अच्छे से की गई है कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, पीएम मोदी भी अभी जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिला के एक अच्छे संबंधों की बात की जा रही है। मैं दोस्ती का शब्द तो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूं क्योंकि भारत चाइना की दोस्ती जैसी बात करना थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है, और वो इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हो चुके हैं, अभी लास्ट तक हुए हैं, कि हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई पहल की जा रही है, इस वक्त पे की जा रही है, तो वो अच्छी हो सकती है। तो दोनों तरफ से जो कोशिशें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही, अच्छी बात है। लेकिन जो सीमा विवाद को लेकर बात की गई है, इसका समाधान क्या आप देख पा रहे हैं? दूसरी चीज ये कि आप हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए, यदि भारत की बात मैं चाइना के साथ करूं, यदि इन दोनों की आने वाले और व्यापार को लेकर बढ़ाने की बात करूं या अपने टर्म को और अच्छा करने की कोशिश करें, क्या उसे डाइजेस्ट डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कभी कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कंट्रीज के लिए जब वो टैरिफ लगाकर बना रहे हैं, वो अपनी भी एक अच्छी पैठ, क्योंकि चाइना के साथ बातचीत करके तमाम चीजों को करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, तो उनको सिर्फ अपना दिखता है, उन्हें अपनी पॉलिसी दिखती है। लेकिन भारत के साथ जो लगातार बैक टू बैक चीजें होती चली जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है आपको कि हथियारों को लेके हम देख लें या हम सीमा विवाद को लेके देख लें, क्या कोई समाधान या कोई एक सकारात्मक रिजल्ट आपको दिखेगा यहां से? देखिए, अगर चाइना के साथ इस समय हम वार्ता कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं दूर दूर तक न तो हथियारों की बात होगी और ना ही सीमा के बारे में बात होगी। हमारी जो समस्या है, जो अमेरिका लाल आंखें करके आर्थिक युद्ध हमारे साथ छेड़ दिया है और बहुत बड़ी मार उसने जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, उस समस्या से निपटने के लिए, और दूसरा उसकी एक बहुत घनिष्ठता जो पाकिस्तान को उसने सर में बिठा रखा है, जो हमारा मुख्य दुश्मन है साउथ एशिया में, ये दो कारणों के कारण हमारी मजबूरी है कि हम चाइना से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और उसके पीछे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस में गए सबसे पहले पुतिन में, और चूंकि रूस से हमारे संबंध अच्छे इसलिए रहे कि जब रूस युद्ध में उलझा तो उसको जो तेल का साथ हमने दिया, क्योंकि उस पर आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी अमेरिका ने, तो लेकिन इसके बावजूद हमने जो उससे तेल खरीदा, ये दीगर बात है कि भारत की जनता को उसका कुछ भी फायदा नहीं मिला। वो एक बिजनेसमैन को दे दिया गया, रिलायंस को, और उसने उसका रिफाइंड करके विदेशों में भेजा। भारतीय जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने हमें डायरेक्ट किया कि भाई टैरिफ का जो युद्ध है, तो मैं तो यहाँ उलझा हुआ हूँ यूक्रेन के साथ, ट्रंप के साथ मेरी वार्ता है, नेटो, वो अपनी समस्याओं से हटके उसने, क्योंकि दोनों वामपंथी देश हैं, चीन और रूस बहुत ही भाइयों की तरह काम करते हैं आपस में, इसलिए उसने अपने छोटे भाई चीन के साथ बात करने के लिए हमें भेजा। हम गए हैं वहां, और वहां जाने के बाद हमारी कोई ऐसी वो नहीं है कि वो तो हमारी खिड़कियों में बैठा हुआ है, उन खिड़कियों से हम चीन को नहीं हटा सकते, उसकी विस्तारवादी नीति के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इस चीन को, राष्ट्रपति को हमने झूला झुलाया, रिजॉर्ट में ले गए, और उसके बाद भी उसका व्यवहार जो ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया, वो तो वास्तव में टेस्टेड पड़ोसी है, जो हमारी प्रगति से, हमारे खुशहाली से कभी भी खुश नहीं होगा। वो एक दीगर बात है कि हम बोल रहे हैं कि हम ऊंची अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था उसके साथ कहीं भी कंपीट नहीं करती। उसने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको भारत में बेचने के लिए हमें बिल्कुल घुटने टेक के हमने बोला कि भाई हमारी जो वो इंडस्ट्री है, जो हमारा, जिसको बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटिव बैटरी जो चाहिए हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, उसको उसने यस बोल दिया। उसने फर्टाइल, जिसको कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमारा देश मेक इन इंडिया करके फर्टाइल बनाने का काम करेगा, लेकिन फर्टाइल का भी उसने हमको बोल दिया कि मैं तुम्हें खाद प्रोवाइड करूंगा। और तीसरी चीज जो एक जो मटेरियल दे रहा है हमें, वो भी वो अपना ही दे रहा है। इसका मतलब कोई चीज हमसे नहीं ले रहा है,
हमको बेच रहा है। तो इसमें हम मजबूर हैं इस समय, क्योंकि इस समय जो ट्रंप ने अपना स्टैंड लिया है उसके कारण हम चारों तरफ से ब्लैकमेल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो टारगेट है, हम पहले हमने देखा था कि इस देश में 30 से 40 उद्योग घराने होते थे। अब वर्तमान सरकार ने एक दो उद्योग घरानों पे पूरा स्टक लगा रखा है, और उसमें जो महत्वपूर्ण घराना है अडानी ग्रुप्स, उस पे जो अमेरिका ने जो अपना नोटिस थमा रखा है, और उस नोटिस का भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और टैरिफ के बारे में भी हम चुप हैं, क्योंकि चाइना ने भी अमेरिका के टैरिफ के बारे में जवाब दिया, क्यूबा ने दिया, अन्य देश जहां जहां भी उसने टैरिफ लगाए उन्होंने अपना रीढ़ की हड्डी खड़ी करके आंख से आंख मिला के जवाब दिया। लेकिन हम यहां भी चुप है। तो ये तमाम चीजों को देखकर वो अंधेरा कोना जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह से वो अमेरिका हमारे दुश्मन को हमारी तरफ डाइवर्ट करेगा। उसकी जो बोल दिखाई दे रहे हैं कि हम सिंधु के वाटर के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं, जो आंखें दिखाने का काम इस समय वहां का फील्ड मार्शल कर रहा है पाकिस्तान का, वो हमारे लिए बड़ी चेतावनी है। हम सभी ढंग से, और जहां तक मैं सोच रहा हूं कि हथियार की लेन देन हम चीन से करते ही नहीं है। हमारे जो हथियार हैं हम रूस देगा, हम देख रहे हैं कि रूस के पास भी हमने हथियारों की मांग की है, क्योंकि हम परंपरागत हमारे पहले से ही हथियार रूस के रहे हैं। बीच में हमने वेस्टर्न कंट्री से हथियार लिए हैं, लेकिन जैसे राफेल की डील हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिस डील को हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। भले इसमें ये बड़ी दीगर बात है कि हमारी राजनीति, हमारे राजनेता स्पष्ट रूप से हमारी जनता के साथ संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं, उनको अंधेरों में रख रहे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। और इन चिंताओं के साथ अगर ये मीटिंग्स अगर सफल होती हैं तो ये भगवान का आशीर्वाद होगा। अन्यथा जहां तक हम देख रहे हैं कि हम लोग अभी भी अविश्वास के रास्तों में, अंधेरों में झूल रहे हैं। ठीक है। हमें नहीं मालूम कि क्या हमारी नेता कर रहे हैं और क्या हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत भारी विश्वास हम नहीं कर पा रहे उन पे। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी जी आ रही है। नमस्कार। नमस्ते। महेश जी, बड़ा एक सवाल ये है, देखिए भारत और चाइना के जहाँ तक रिश्तों की बात हो रही है, ठीक है, मिल रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा होगा। और जैसे कि अमेरिका कुछ टाइम से कर रहा है, यदि इस वक्त पे प्रेजेंट में देखें तो चाइना दूसरी सबसे बड़ी एक महाशक्ति के रूप में है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि वहाँ से कोई टर्म्स अच्छे हो सकते हैं आने वाले समय के लिए तो अच्छा है, उसका वेलकम है, कोई उसमें कोई ऐसी इफ एंड बट नहीं है। बट हम क्या उतना विश्वास कर पा रहे हैं? और एक बात और जो सभी लोग हमेशा कहते हैं कि चाइना की तरफ जाने की हमें ज़रूरत ही क्या है, ये भी एक सवाल आता है। तो क्या वाकई में जो अमेरिका कर रहा है सिर्फ उसको दिखाने के लिए या उसको जताने के लिए कि सिर्फ वो यहाँ पर हमें हिट करने की कोशिश ना करे या परेशान करने की कोशिश ना करे, इसलिए हमें चाइना के साथ इन नज़दीकियों को बरकरार रखने के लिए सोचना पड़ रहा है, या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? कि जो चाइना के ट्रीटमेंट पहले होता था वो आज नहीं। जिस नजर से चाइना पहले देख रहा था, आज उसको कहीं ना कहीं इस समझ में आ गया है 8,60,000 करोड़ का जो हमारा एक वित्तीय घाटा था उसके साथ, जिसको लेकर जो है जिस प्रकार से हमने रवैया अपनाया, और उस रवैये की वजह से जो मतलब हम ज्यादा आयात करते थे और कम निर्यात करते थे, तो उस वजह से लगभग हमारे और उनके बीच में जो व्यापार असंतुलन था वो लगभग 8,60,000 करोड़ का था। मोदी सरकार ने यह वो गलवान के कहिए इशू हो या कहीं और का इशू हो, उस इशू से जो एक खटास बढ़ा, और उस खटास के बाद जिस प्रकार से सरकार ने, जिस प्रकार से चाइना ने हमेशा एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चला हमें, तो उसको कहीं ना कहीं यह एहसास तो हो ही गया है आज कि भारत को में जो अभी व्यवस्था है, अभी जो सरकार है, भारत की जो अभी नीति है, उस नीति में किसी तरह से सेंध लगाना या उस नीति के तहत जो है किसी प्रकार से भारत को कमजोर करना, ये आसान नहीं।
और आज कहीं ना कहीं उसको ये एहसास इस बात का भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान का साथ दिया, साथ देने के बावजूद भी वो कहीं पाकिस्तान को वो चीज नहीं दे पाया, वो चीज डिलीवर नहीं कर पाया, और पाकिस्तान का भी मोह भंग हुआ। नहीं तो उसका मुल्ला मुनीर जो है ट्रम्प के गोद में क्यों बैठा नजर आ रहा है। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो जग जाहिर है। चाइना एक पड़ोसी है हमारा, स्ट्रेटेजिकली जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण एक कंट्रीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा कंपिटिटर है। हमारे जो पैनलिस्ट मित्र ने बात कही वो सच कही कि उसको भी हमें ध्यान में रखना है। चाइना हमारे साथ जो है कोई टेस्टेड और ट्रस्टेड कोई हमारा पार्टनर भी नहीं है, तो हमें बड़े सतर्क होकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जो सबसे पहले उसके सामने, अगर आप ये समझ लीजिए कि भारत कहीं झुक के बात किया होता तो हमारे विदेश मंत्री ने ये नहीं कहा होता कि जो सेना का जो आप तैनाती किए हुए हैं बॉर्डर पे, उससे आप पीछे हटिए, उससे पीछे जाइए। तो स्पष्ट संदेश है कि हम वो करेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित में है। हमारे जो भारतवासी हैं, देशवासी है, वो हमारे लिए सबसे पहले। दूसरा फैक्ट यह है कि देखिए वर्ल्ड की आबादी इस समय लगभग 700 करोड़ के आसपास है और उसकी 45% आबादी चाइना और भारत में है, और उसमें लगभग 70% आबादी जो है चाइना की वो बूढ़ी हो चुकी है। उसके पास अगले 5 या 7 साल तक अब काम करने के जो हाथ होंगे वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में 5 से 7 साल के बाद होना क्या है, वो किस प्रकार से अपने आप को सस्टेन करेगा। तो भारत उसके लिए एक अच्छा साझीदार हो सकता है, और उसका एक बड़ा मार्केट, अगर अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मार्केट जहां वो 20 से 22 लाख करोड़ का बिजनेस करता है, तो वो सबसे बड़ा मार्केट अगर उसको कहीं दिखाई दे रहा है तो वो भारत दिखाई दे रहा है। और भारत बगल में है उसके, यहाँ से जो भी चीज वो करेगा उसमें उसका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो सवाल ये है कि आज के डेट में बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसको कहीं मजबूर किया है, जो उसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए है। आज के डेट में अब पाकिस्तान को कहीं हमें भी एक अच्छा अलाइनमेंट जो है चाइना के साथ करना है। जैसे हमारे एक मित्र थपलियाल साहब ने जो बात कही कि जो रूस का एक रवैया है हमारे प्रति, एक दोस्ताना रवैया है, उसका भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली हम उसमें कहीं हम विनर रहे हैं। कहीं दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में चाइना, रूस और भारत जो है ये एक अच्छा गठबंधन हो सकता है अमेरिका को कहीं काउंटर करने के लिए। तो ये सारी चीजों को अगर हम समझ के कहीं बात करें तो ये जो मीटिंग है, और मतलब इस मीटिंग का एक और आप अच्छा आउटकम ये कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री का जाना वहां तय हो गया कि प्रधानमंत्री अब चाइना जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का चाइना जाने का मतलब है कि ये शुभ संकेत है। चाइना जो है अब इस बात के लिए कहीं राजी है कि हम आपसे एक जो ये जो सेमीफाइनल था आज, वो लगभग अब उसका फाइनल तय है कि भाई अब जो बातचीत होगी उस बातचीत का एक अच्छा संकेत जो है कहीं मिलना शुरू हो गया है, और चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना जो है हमारा कोई टेस्टेड और ट्रस्टेड रशिया की तरह ये है। लेकिन एक ये जरूर है कि आज अमेरिका जिस प्रकार से हमें आंख तरेर रहा है, या अमेरिका जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार का कहीं माकूल जवाब देने का भी ये अवसर होगा। दूसरा कि ताइवान की जिस तरह की समस्या खड़ी है, चाइना को भी मालूम है कि भारत का होने का मतलब क्या है, कि अगर भारत हमारे साथ होगा तो बहुत बड़ा उसको एक बहुत बड़ी मोरल सपोर्ट मिलेगा ताइवान को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को भी दिख रहा है कि भारत की जरूरत जो है किस प्रकार से जो है चाइना को है। सिर्फ हमारी ही जरूरत है, हमारे पास विशाल मार्केट है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट कहा कि हम तो इतने लोग हैं कि हम अपनी चीजों को बनाएं और अपनी ही चीजों को बेचें और अपने ही लोगों में उसकी खपत हो जाए, उसी से हमारी समृद्धि जो है वो लहलहा उठेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें किसी ट्रम्प और इस चीज में ज्यादा विश्वास, अप्रत्यक्ष रूप से उनका यही कहना था कि भाई हमारे पास जो है आज की डेट में देखिए जिस प्रकार से शेयर मार्केट ट्रम्प टैरिफ को लेकर जिस तरह के देश में हमारे विपक्षी मित्रों ने भी जिस प्रकार से एक माहौल और वातावरण देश में खड़ा किया, अगर कोई और सरकार होती या कोई और व्यवस्था होती या हमारा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होता, अर्थव्यवस्था हमारा भरभरा के गिरता। लेकिन आज देखिए शेयर बाजार जो है गुलाछे मार रहा है। इसी प्रकार से हमारी जो जीडीपी है, जो हमारा डेवलपमेंट है,
जो हमारा रेपो रेट है, जो हमारी आज इन्फ्लेशन रेट है, बेरोजगारी, देखिए हमारी बेरोजगारी दर कम हो गई, हमारी महंगाई दर कम हो गई। ये सारी चीजें अगर फैक्ट के साथ हम कहीं बात करें तो आज की डेट में एक मजबूत भारत के साथ वो बात कर रहा है चाइना। ठीक है, एक वैसे भारत के साथ बात कर रहा है जिसमें ये ताकत है कि वो उसको आंख में आंख डाल के बात करे। ठीक है महेश जी, वापस आऊंगी। कुंडू पुष्पलीला मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम, क्योंकि चाइना के जो विदेश मंत्री, हाँ आपने म्यूट किया था, ठीक है अभी आ रही है आपकी आवाज। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और पीएम मोदी का ये मानना है कि वैश्विक शांति के लिए कहीं ना कहीं वैश्विक शांति को बल मिलेगा। भारत और चाइना के रिश्तों में जो सुधार हो रहा है वो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। सबको सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन सबके लिए एक क्वेश्चन जो बना हुआ है जस का तस, महेश जी के लिए भी, मेरे लिए भी, अनुपम जी के लिए भी, थपलियाल जी के लिए भी, कि क्या हम उतना विश्वास चाइना पे कर पाएंगे, या ये हमारी वर्तमान की एक ज़रूरत हो सकती है और हमारी हो सकती है तो चाइना की भी हो सकती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। किसके लिए? ट्रंप को दिखाने के लिए। ये तो मैं तो मानती नहीं हूँ इतनी पूरी तरह से। मुझे तो कोई भी हो बिजनेस के कोने में देखते हैं चाइना, जो उनका माइंड भी बिजनेस माइंड है, जैसा ट्रम्प के जैसा है। चाइना इतनी होशियार है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो भी चीजें रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाता है। और मैंने चाइना भी गई थी वहाँ एज ए मिनिस्टर, मैंने विजिट की थी, उधर भी जाके देखी थी। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया एक रहता है, एग्रीकल्चर जोन रहता है, सेपरेट सेपरेट ऐसा रहता है। और वहां जो है कंडीशन ये है कि अगर अपन लोग जाके चाइना में बिजनेस करना चाहते हैं, उनका देश का कंडीशन ये है कि आप इधर हम पूरा सपोर्ट करेंगे मगर आपका प्रोडक्ट को इधर बेचने का नहीं है, वो कंडीशन है। और जो एम्प्लॉयमेंट उनकी लोकल वालों को ही देना पड़ेगा। ये कंडीशन में वो लोग बिजनेस में वो लोग अपन का रॉ मटेरियल ले लेते हैं, नहीं तो इंडियन वालों से बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए सपोर्ट करते बोलते हैं, मगर उसमें मतलबी सपोर्ट है वो। तो उधर अपन का चीज, अपन का रॉ मटेरियल उनको दे के फिर अपन जो है ना उनसे खरीद ले रहे हर चीज इतना ऐसे सब लोग सुबह में लेके इस्तेमाल करने से, ब्रश से लेके आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना चीजें, उसमें 90% चाइना का चीजें से। अभी जो अपन का देश का प्रोडक्ट्स हो, अपन का देश का प्रोडक्ट्स को लेना है तो इंपोर्टेड करने का ज्यादा नहीं करने का, एक्सपोर्ट करने का सोचना है। मगर कभी भी देखो तो इंडिया का कंपैरिजन में आज जो है ना डिमांड एंड सप्लाई में कहीं भी चीजों में देखिए आप अपन का जो अनफिट है इसमें। तो मार्केटिंग व्यवस्था में, कंपटीशन में आज सरकार जो भी हो, चाहे अभी मोदी आने के बाद भी मैंने वो देखा कुछ तो भी फर्क आएगा, नहीं आया। वो ये है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मैन है। अगर अपन रॉ मटेरियल नहीं दे पाएंगे सस्ते में, अपन से यहाँ से सस्ते में खरीद ले रहे हैं। और जैसे भैया ने, मनीष भैया भी एक अच्छा बात कहा था उन्होंने, उनकी देश में जितनी पॉपुलेशन है उसमें बुढ़ापा लोग ज्यादा बन जा रहे हैं। अपन का देश में ये अच्छी चीज है कि यूथ ज्यादा है, मगर यूथ में स्किल डेवलपमेंट नहीं है। और चाइना, जापान जितने बचपन से स्किल्स, जैसे एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, वैसे स्किल में भी वो लोग रहते हैं। हर चीज में उनका हाथ लगा हुआ है, व्हीकल से लेके, ब्रश से लेके, सुई से लेके। आज राजीव गांधी जी ने उस टाइम में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके देश में दिया था, आईटी सेक्टर को लाया था, मगर पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट देने में हमारा सरकार अभी तक 11 साल से मैं देख रहा हूँ अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम देश में बढ़ जा रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर वक्त नहीं, मगर इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तानी, क्या भाई ट्रंप को क्या डरा सकते हो आप खुद भी जाके दोस्तानी निभाए, अभी जाके दुश्मन मोड़ने के लिए मूड में आप है क्या, कर सकते हैं क्या आप किस तरह से आप 50% टैरिफ अपन के बाद अपन के ऊपर लगा दिया, तो चाइना अपन को क्या सपोर्ट करेगा? दोनों बिजनेस माइंड है, क्या भरोसा कर सकते हैं? क्या मोदी के ऊपर भरोसा करके देश को उसके हाथ में डाल के उसकी आइडिया से चलने वाला नहीं है अभी सिचुएशन।
अभी जो है ना उसको सही तरह से का अपन डिमांड में रहना चाहिए, हमारा ये होना है, वो ये होना है, हमारा ये कंडीशन लगाने का समय अभी है हमारा। अगर परचेसिंग का इंडिया में बहुत है, इधर स्कोप है, तो चाइना कंपलसरी अपन के ऊपर डिपेंड है। क्या प्रोडक्ट्स कहाँ बेचेंगे वो? अमेरिका में तो कोई प्रोडक्ट बनता भी नहीं है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये दोनों अंदर की दोस्तानी निभा रहे होंगे, उसमें जाके मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मैं लिख के दी तुम आपको, वो सुनने वाले में नहीं दोनों। अभी देखो चाइना, इतने लोग, मैंने चाइना बॉर्डर में देखा, वो लोग पूरा देश के लिए वो लोग कंपाउंड वॉल बना लिया। देखा आप जाके चाइना वॉल, वर्ल्ड में 7 वंडर्स में वो भी चाइना वॉल भी एक है। अपन का हिमालय गॉड गिफ्ट है, मगर उसमें से भी अपन को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ जा रहे अपन का, इतना डेवलपमेंट आगे जा रहे। फिर ये अगर वेपन्स बेचने वाला ये है ट्रम्प, खरीदने वालों को, उन लोगों को दोस्तानी कर रहे। अभी अपन को तो पीस पीस बोल रहे अपन, नहीं नहीं नहीं, उसकी समाधान देने के लिए हमारा यूथ को अभी ट्रेनिंग करना है। चाइना का प्रोडक्ट्स बंद करने का हिम्मत कर सकते हैं क्या अपन? जितने चीज अपन हर एक घर में चाइना का प्रोडक्ट को बैन कर दो, परचेस करना बंद कर दो। ये वो करने का कोई किसी को इंटरेस्ट है? कोई कर सकता है क्या? कोई सरकार में ऐसी हिम्मत है? ट्रम्प के बारे में जाके नहीं मैं हम लोग ये नहीं कर सकते बोलकर डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा है प्रधानमंत्री जी? आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 50% टैरिफ में क्या हुक्म चला रहे भाई? हमारा जो है प्रधानमंत्री जी, ये इतनी बार जा रहा है, कौन सा व्यवस्था करके आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं देश नागरिक जैसा पूछ रहा हूँ, पार्टी तो छोड़ो। हमारा देश में डेवलपमेंट आगे जाने में शक्ति है और मानव संबंध है, जैसा वर्क करने वाले बहुत सारे मिलते हैं अपन को। तो इतने अपन के पास सर्विस सेक्टर में काम करने वाला लोग है यहाँ पर, मगर उनको छोड़ के जो एक्सपोर्ट करने में उसमें करने लायक ही नहीं। मार्केटिंग व्यवस्था फेल्यूर है अपन का। ठीक है मैम। अपन का राइस से लेके चीनी से लेके शुगर से लेके राइस पे प्लास्टिक राइस भी बना रहे वो लोग। हर शॉप में देखो कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट्स क्या है, सेलफोन ब्लास्ट हो जा रही, व्हीकल्स देखो तो उसमें गारंटी नहीं है चाइना का प्रोडक्ट्स की। कौन गारंटी देगा? अगर उससे बिजनेस करना भी है तो हमको कोई गारंटी का चीज नहीं है। चाइना का माल बोले तो कोई फेंकने का चीज है, वन साइड यूज करो, एक बार यूज करो फेंक दो। गारंटी देख सकते हैं कौन? उसका बिजनेस से अपन को उतना बढ़ावा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ट्रम्प को लिए वो चाइना का लिए दोस्ताने के लिए इन्हों जाके ऐसा झुकने का काम करना भी हमें पसंद नहीं है। ठीक है, क्यों झुकेंगे भाई? हमको हमारा व्यवस्था है, हम स्ट्रांग है हर तरफ से। हम राइस भी खा सकते हैं, ज्वार भी यहाँ मिलता है, पूरा जो संपत्ति अपन का एग्रीकल्चर का बेस का देश है ये, हम ही पूरा नहीं वर्ल्ड को दे सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड का अगर अपन का जो जो चीज मिलते हैं ना, पेटेंट राइट करके छोड़ दो भाई। कोई कंट्री अपन के पास आना, हल्दी से लेके चीनी से लेके, क्यों दूसरा देश का इतना इंपोर्ट क्यों कर ले रहे अपन? ठीक है बंद करो, मैम, बोलो, रोकूंगी। हिम्मत है। ठीक है, पहले ये करो बोलो ना। ठीक क्या है, दोस्तानी चलिए। करने के लिए क्या दो दुश्मन अपन के बीच में रख लेके दुश्मनों से दोस्तानी निभाना कितना आसानी है क्या? ठीक है, दोनों मैम, बात वापस समझ आऊंगी। लायक हाँ, नहीं है। तो कुमार इसीलिए राकेश जी। मेरा मतलब है माँ कि ये मनीष भैया बोलने दो, कोई भी इतनी लोग बात करे, 3 भाई लोग बात कर रहे थे, प्रकाश जी ने बात किया, अनुपम तिवारी जी ने बात किया था, मैंने सुन रही थी, मगर भरोसा लायक नहीं है ये लोग। भाई भरोसा पे सबका देने वाला मोदी के ऊपर तो किसी के भरोसा नहीं है। 50% टैरिफ डालने के बाद क्या आप उम्मीद कर सकते हो मोदी से? ये जाके आने से कुछ हो जाता क्या? शांति दूता बन रहे हो क्या? ठीक है मैम, हमको चलिए शांति वापस दूता नहीं आऊंगी। बनने ठीक है, कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, भारत और चाइना के रिश्तों में सुधार हो रहा है, ऐसा पीएम मोदी खुद कह रहे हैं, स्वीकार रहे हैं इस चीज़ को। अच्छी बात है, कुछ अच्छा हो रहा है तो हो जाने दीजिए। लेकिन एक अविश्वास जो बना हुआ है अभी भी इस चर्चा में, देख लीजिए, और वैसे भी जब चाइना का जिक्र होता है तो वो विश्वास नहीं किया जा सकता। आज ये भी एक बात निकली कि सीमा विवाद को लेकर भी एक अच्छा सकारात्मक एक सॉल्यूशन आने वाले समय में निकलेगा। वो भी एक अविश्वसनीय जैसा है, होगा कि नहीं होगा, क्या हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी आ रही है कि आज इन रिश्तों में सुधार की बात क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जो बेरुखी भारत के लिए हो गई है वो,
और यदि ये दोनों ऐसे अपने संबंधों को अच्छा करते हैं तो क्या अमेरिका फिर से कोई एक स्टैंड लेगा? बचा क्या है? वैसे जितने टैरिफ्स लगाने थे लगा चुका है, तो जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं या व्यापारिक रूप से भी जो हैं, उन पर कितना असर देखते हैं? राखी जी, यहाँ जो पैनल में लोग बैठे हैं, यदि देखा जाए तो 1 2 3 3+2 का रेशियो है, या 3+ मैं अकेला आता हूँ, महेश जी बीजेपी के हैं, तो हमारी बिरादरी में से आप हैं और मैं हूँ, बाकी तो 4 एक तरफ है। अपना महेश जी का अपना मिला लिया जी, हमारी बिरादरी के है ना मैडम, आप हमारी बिरादरी के नहीं हो सकते मिला ना। लिया क्या? और नहीं, हम नहीं, आपके आपने, आपके बिरादरी में नहीं रहे हैं। नहीं तिवारी जी, हम अरे भी भैया इंडियन अभी आप हैं। बीजेपी को, महेश जी अभी आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं पॉलिटिकल, जितने लोग पॉलिटिकल वाले हैं उनको मैंने अलग किया है। राखी जी और हम, हमसे क्यों कर रहे हो? समाधान नहीं ढूंढने के लिए क्या नहीं जरूरत नहीं है मैडम ना? मैडम आपसे 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 ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है, लेकिन कुमार आपको- राकेश जी ने लाइटर ऐसा मूड में इसलिए उन्होंने बोला बोला क्योंकि है। वो वरिष्ठ पत्रकार लाइटर हैं मूड में बोला। और मैं भी जर्नलिस्ट हूं, इसलिए उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट की बिरादरी एक तरफ हो गई, बाकी सब एक तरफ। हाँ, वो कम्युनिकेशन अब था, वो वो इसलिए मैंने ये नहीं कहा, लाइटर मूड में बोला उन्होंने। नहीं लाइटर मूड में ही बोला, और टेक्निकली भी जो बड़ी मैडम को सुन रहा था मैं, चूंकि जितने लोग बोले, हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं। मुद्दा क्या है, भारत, चीन और अमेरिका, जो राखी जी भी बात कर रही थी, और जब यहाँ 3 लोगों के एक तरह के विचार आते हैं, तो उसमें से मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ से अपने नए विचार रखूं, क्योंकि सभी राष्ट्रवादी हैं, सभी भारतीय हैं, भारत के प्रति सोचने का सबको हक है, लेकिन भारत कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग को बहस भी करनी है, डिस्कशन करनी है। डिस्कशन, राखी जी की चिंता रहती है कि डिस्कशन किया 1 घंटे का तो कुछ तो निकले 2 मिनट का, जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं, या उसको कहते हैं रिजल्ट बोलते हैं। हालांकि ऐसी बहस का नतीजा क्या होता है वो तो श्रोता बताएंगे, दर्शक बताते हैं कि कहाँ किसने क्या बोला। मुद्दा क्या है कि जो फैक्ट है, जो सत्य है, हम लोग को सत्य की बात करनी चाहिए। बात एक है भारत अमेरिका की संबंध, 1947 है या 2025 है। हम लोगों ने क्या किया, पिछली सरकारों ने, इन सरकारों ने क्या किया, 2014 के पहले की सरकारों ने और आज की सरकारों ने। 2014 के पहले के रिश्ते कितने अच्छे थे भारत अमेरिका के, उसके बाद कितने अच्छे हैं। ट्रंप पहले भी थे, ट्रंप अभी भी आए हैं, 1 साल अभी कंप्लीट होने को आ रहा है, 3 साल और रहेंगे। ऐसा क्या कारण था कि ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं? मैं कई जगह सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कुछ चीजें पे कोई लोग डिस्कस ही नहीं करते, सीधा क्रिटिसाइज करते हैं। भारत का प्रधान, जैसे मैडम ने कहा, भारत का प्रधानमंत्री क्रेडिटली खोल चुका है। मैं तो थोड़ा क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा विलंब से आया हूं, मैं महेश जी को सुन रहा था। मुद्दा क्या है, जो हमारा ग्राफ है, मैं 2004 से करीब 3 से यूनाइटेड नेशन भी कवर कर रहा हूँ, अमेरिका भी का कई बार गया हूँ, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। उस समय जो राष्ट्रपति थे, क्लिंटन से लेकर आज तक नजदीक से देखने का मौका मिला है, उनके मिजाज को भी, उनके तेवर को भी। डिप्लोमेसी में राखी जी, सबसे बड़ी बात है गिव एंड टेक। किसने किसको कितना दिया, मैं आम भाषा की बात, किसने किसको कितना लिया, उस परिप्रेक्ष्य में व्यापार की बात आती है। सबसे बड़ा शुद्ध व्यापार पे आधारित डिप्लोमेसी होती है, उसमें हमारे संबंध निर्धारित होते हैं, कितना नरम है और कितना गर्म है। बहरहाल आपने जो विषय रखा, मैं उस पर आता हूं। भारत अमेरिका संबंध में अमेरिका मान लिया हम पे 50% टैरिफ कर देगा, तो भारत तो गया, भारत तो भूखा मर जाएगा, भारत के पास कुछ बचेगा नहीं, भारत दरिद्र हो जाएगा। हु सेज और व्हाई सेज और व्हाट फॉर, सॉरी, ये नैरेटिव जो बताया जा रहा है या बनाया जा रहा है कि भारत तो गया, खत्म हो गया, सॉरी, मैं इस नैरेटिव को नहीं लेता। भारत पहले से मजबूत हुआ है और दिनों दिन मजबूत हो रहा है। आज तक 2014 के पहले भारत 12वीं 11वीं स्थिति पे था, आज 4थी स्थिति पे है। ये भारत का आंकड़ा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का है, जो कि सभी देशों का इंडिपेंडेंट आंकड़ा सिद्ध करता है। 1947 में भी संबंध थे भारत और अमेरिका के। $1 था, $1 इक्वल टू 1 NR, INR, इंडियन नेशनल रुपीस। आज स्थिति क्यों बनी है? आज ये स्थिति है कि 22 देशों के साथ INR में कारोबार हो रहा है। आज की स्थिति ये है कि UPI में एफिल टावर में जाके टिकट खरीद सकते हैं। आज स्थिति है, हमारा डिजिटल जो करेंसी है, सभी विकसित कहे जाने वाले देशों में हम सर्वोपरि हैं। आज की स्थिति यह है कि 90,000 करोड़ का UPI ट्रांजैक्शन हो रहा है।
मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है कि 90,000 करोड़ पहले ब्लैक में जाता था, वो व्हाइट में देश वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं चाइना पे, कहने के लिए बहुत कुछ है। भारत चाइना के संबंध में जितना भी चिल्लपों हुई, हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, पहले भी लोगों ने कहा झूला झूला रहे थे, गड़बड़ हुआ, गलवान हो गया, जो भी हुआ। फिर आया कि वो ट्रम्प सरकार बोला मोदी जी ने गलती की, मोदी जी भुगतेंगे, ये सरकार गलती की। लेकिन क्या उन्होंने अपने घर भरने के लिए मान लिया, ट्रम्प की जय भी बोल दिया, एक संबंध को प्रगाढ़ बदलने के लिए किया, एक भावुकता बस किया, तो कौन सा अपराध किया उसमें? देश के लिए किया, अपने घर भरने के लिए नहीं किया। किसी पार्टी से चाइना से चंदा लेकर के अपने फाउंडेशन में नहीं भर लिया। चंद कोई पार्टी जाते हैं, जाके चाइना के साथ गोदी में बैठते हैं, करोड़ों का रुपया लेते हैं, वो तो राष्ट्रहित का काम हो गया। अरे मोदी जी ने थोड़ा सा बोल दिया, ट्रम्प की बड़ाई कर दी या सिंह साहब की बड़ाई कर दी, तो बड़ा अपराध हो गया भाई। ऐसा क्या? ऐसा कौन सा समीकरण है? समझने की बात है। अभी मान लिया कि अमेरिका को बताने के लिए, जताने के लिए, ये बता देता हूं, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएसए ने अनाउंस किया है जो मोदी जी अभी यूएनजीए में जाएंगे, मेरा अपना आकलन है, खबर भी है, दोनों के बीच बातचीत होगी। जिस तरह से सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सब भावुकता सब में होती है, ट्रम्प साहब में भावुकता है, और जो भी बातें हैं भी उस पर भी मैं आऊंगा। हमको आप 10 सेकेंड और दीजिएगा। वो चीजें अक्टूबर के बाद किसी के पास नैरेटिव बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। 50% 78% नहीं होने जा रहा है, यह सुन लीजिए आप। इतना ब्लंटली कोई नहीं बोलेगा डिप्लोमेसी में। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना आकलन है, मेरी अपनी खबर है, और मुझे विश्वास है कि संबंध पहले से और प्रगाढ़ होंगे। एक चाइना के साथ जो है भाई, अभी तक देखिएगा, पूरे जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब से बरबोलापन महोदय ट्रम्प महोदय साहब का रहा है, बरबोलापन मैं कहूंगा, और बहुत ही भावुक इंसान है व्यक्ति, बहुत ही भावुक है, उसके पैसे की कमी नहीं है, बहुत दिलेर आदमी है वो व्यक्ति। मैं बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, मैं जो अभी तो देखिए, डिप्लोमेसी में तुरंत कुछ नहीं होता। कुमार राकेश जी, उनकी मैं थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनकी भावुकता में वो इतना कुछ कर गए हैं जो हजम नहीं हो पा रहा किसी से। राखी, इतना भाव नहीं है, गलती करते हैं, वही तो इमोशन गलती करते हैं, वो गलती कर चुके हैं, अब बैक कैसे जाएंगे वो? तो मैंने कहा, मैडम सॉरी, आपके बीच में नहीं बोला था, मैडम सॉरी, मेरे पास हर बात का जवाब है आपका। मैडम आप सरकार के गारंटी कौन मानने वाला है अभी? अरे भाई मैडम, आपको कुछ नहीं पता, सॉरी, मैं फैक्चुअल बात करता हूं, हवाम बात नहीं ठीक है। करता हूं। कुंद्रू पुष्पिला मैम, एक सेकंड रुक जाइए, बस वो कंप्लीट ही कर रहे हैं, बस वो कंप्लीट ही कर रहे हैं। एक सेकंड मैम, एक सेकंड रुक जाइए, वो जल्दी से कंप्लीट ही कर रहे हैं, बस उसके बाद मैं समय दे रही हूँ। आपके तर्क से देश नहीं चलेगा, या हमारे तर्क नहीं चलेगा, देश चलेगा देश की नीति से, देश की जो नीति है। मैम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्लीज 1 मिनट रुकिए, वो जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद। हाँ, कुमार राकेश जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए सर, प्लीज। मैम प्लीज 1 सेकंड रुकिए। आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं, आपने क्या क्या बोला, आपके बीच में नहीं बोला था, आपको जो बोला बोलिएगा। लेट मी कंप्लीट नाउ सर, समय हो जाएगा, प्लीज पॉइंट पर आ जाइए ना, प्लीज प्लीज। मैडम प्लीज, मैं चाइना को लेके बोल रहा हूं। भारत को, किसी भी देश को हक है, जब नाटो ने बहिष्कार किया रशिया का, तो भारत ने रूस के साथ, पुतिन आए स्पेशल विजिट में, जो डील किया, सस्ते में रूस से तेल लिया और महंगे रेट में नाटो और दूसरे कंट्री को बेचा। अब बेचारे ट्रम्प साहब ने बोला रशिया से तेल बंद कर दो। हम किसी के नौकर तो है नहीं, किसी बंधुआ मजदूर तो नहीं, हम एक स्वतंत्र देश है, हम किसी की डिक्टेटरशिप या कोई किसी को सहने वाला नहीं। कितने सरकारें चले गए तानाशाही में, पिछली सरकारें भी गई, ये करेंगे ये भी जाएंगी। मुद्दा क्या है, हम अपने स्वत्व को, अपने सार्वभौम ताकत को बचाने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। चाइना के साथ जो दोस्ती और दुश्मनी की जो बात थी, कौन कौन तत्व कहाँ हैं, वो अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुरानी सरकार के लोग, बड़े बड़े नेता, क्या डील किया, क्या दलाली की, क्या कमीशन खाया, अलग विषय है। मुद्दा है अभी देश को जरूरत क्या है, अभी देश को अभी तमाम जो उनका भौकाल है, जो रशिया चीन नजदीक आया, गलत क्या है, अभी व्यापार करना चाहता है, गलत क्या है।
मुद्दा यह है कि यदि सुधर रहा है, यदि भारत के लोग या भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री चीजों को सुधारने में लगे हैं, जहां जहां रप्चर्स हुआ है, कारण जो भी हो, और बता दूं तिलमलाए क्यों है, बताता हूं, मेरा अपना आकलन है कि जब से करियाना हिल्स पे जो हमारा ब्रह्मोस ने हमला किया है, और वो जो परमाणु रिएक्टर रिस रहा है, आज भी जो रिस रहा है ना, वो तिलमिलाहट का कारण है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। ठीक है कुमार राकेश जी, अभी मैं रोकती हूँ सर, बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, बस एक सेकंड। ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज एक सेकंड हो सकता है मेरा। अनुपम जी हाँ बोले। हाँ मैम एक सेकंड आऊंगी, मैं चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी से अपनी बात रख लें। एक सेकंड अनुपम जी, मैं थोड़ा सा कुमार राकेश जी, मैं आज बस दो चीजें मुझे लगी, एक बेचारे ट्रंप और भावुक ट्रंप, थोड़ा सा मैं एक्चुअली जितना भारत में उनको लेके चीजें आई तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ, और अनुपम जी भी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है अब आगे कुछ बोलने के लिए। अनुपम जी अपनी बात रखिएगा। राकेश जी सही बात है, ये बात मुझे भी बड़ी ताज्जुब लगी। राकेश जी के साथ हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उनका ये रूप भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी बड़े देश के भावनाओं में बह जाते हैं। भाई साहब हमारे मोदी जी को भी इन्होंने भावुक कह दिया, ट्रंप को भी भावुक कह दिया। खैर मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सर राकेश एक बात बता दूं, ये जो किरियाना हिल्स वाली आप ये व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस जो बता रहे हैं ना, ये मैंने बहुत सुनी है। और जब तक इस तरह के मुद्दों पर, जब तक ऑफिशियल मेरे देश के पास एक प्रधानमंत्री है, मेरे देश के पास एक राष्ट्रपति है, मेरे देश के पास विदेश मंत्री और तमाम मंत्री हैं, उनकी तरफ से अगर ये वक्तव्य नहीं आ जाता है तो कम से कम पब्लिक मंचों पर इस तरह की बातें ना रखी जाए। किरियाना हिल्स में कोई रिसाव नहीं हो रहा राकेश जी। राकेश जी अरे कुमार राकेश जी रुकिए ना प्लीज, प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इस तरह की बातें कृपया करके राकेश जी। मैं पॉइंट दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ इनको, मैं अनुपम बात। ठीक है चलिए, सबके अपने अपने मत हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मैम आ रही हूँ अनुपम जी कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी से, मैं वापस आ रही हूँ, रुकिए। राकेश मैं कंक्लूड करता हूँ। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने भावुक हैं कि गलवान में इतनी शहादत देखने के बाद आप चाइना से बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने भावुक हैं कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने भावुक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहते हैं, हम उनका नाम अपने मुंह से नहीं लेते हैं। तो ऐसी भावना को सलाम है हमको, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही भावुकता में कम से कम कभी तो अच्छे काम करें, इस तरह की भावना न लाएं, कम भावुक रहें, लेकिन निर्णय सख्त रहें। चाइना के साथ बात कर रहे हैं, मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया, चाइना के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत देर से कर रहे हैं, इतना नुकसान होने के बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इंगेज करिए, चाइना को भी इंगेज करिए, डिप्लोमेसी होती यही है। डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, आप किसी के साथ परमानेंट खराब या परमानेंट सही रिश्ते नहीं रख पाते हैं, आपको चीज उसमें बदलाव करना पड़ता है, बदलाव करिए, लेकिन सकारात्मक रखिए, भावनाएं थोड़ा दूर रखिए। ठीक है, पीसी थपलियाल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज। कुमार राकेश जी मैं आ रही हूँ, मैं समय दूंगी, बस एक जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। थपलियाल जी बोलिए प्लीज। देखिए बहुत जो स्थिति है इस समय बहुत चिंतनीय है। ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ था, वहां की शेख हसीना को कुछ लोगों ने खुश करके रखा था, बाद में उसको भागना पड़ा। ऐसे ही श्रीलंका में हुआ था, जब उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, कुछ लोग ऐसी हवा में रख रहे थे, वैसी हवा में भूल जाते इतिहास को। झूठी राजनीति के पोषक जो आज इस देश को बेवकूफ समझे हुए हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने वाला व्यक्ति, अब पीएम फंड को छुपाने वाला व्यक्ति, और जो व्यक्ति आज देश के आगे कुछ भी नहीं बताने वाला व्यक्ति, देश का सबसे विपक्षी दल शामिल थे उसमें, इलेक्शन बॉन्ड में भी आ जाते हैं जब तक नहीं करने के लिए। ठीक है थपलियाल जी, कुमार राकेश जी प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ मैम बोलिए, देश को पुष्पलीला मैम बोलिए। मैं फैक्ट बोलूं, बर्बाद करके रख दिया देश। नहीं भैया ने सही कहा, भैया के साथ में मैं बात करती हूँ। उन्होंने जो बोला, ये सब लोग जो सामने बात कर रहे हैं ना, पीछे से अपन को पूरा बहुत नष्ट कर रहे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, मोदी का भजन करने में है। जो इंडिपेंडेंस से लेकर अभी हम जो करे, हम तो कहीं नहीं बोल ले रहे, मगर थोड़ा सा करा होगा, उसमें भी वो घोटाला ही है। पार्टी का फंड के सब्जेक्ट क्यों निकाला आपने वो बैंकों में डाले, सो डिटेल्स भी बाहर नहीं आने दिया मोदी जी ने। क्या मोदी जी का फंड के भाई ने कह रहा, सही चीज कह रहा है? पहला इधर बर्बाद करके मुस्कुरापन करने के लिए क्यों जा रहे भाई? हम है लड़ने वाले में, हमारा फौज है, जय जवान जय किसान। किसान को तो मार दिया आप लोगों ने, जय जवान के साथ भी आप घोटाला कर रहे हो। आप इसकी भुगतना पड़ेगा।
ये सिंदूर का भी ड्रामा बंद करो, आप लोग नहीं करे। अरे नरेंद्र भाई मोदी ने इससे राजीव पहले गांधी बहुत सारे फाउंडेशन में करे करोड़ों रुपए हमने। लिए मैडम, आप बहुत बड़ा उनका पाप किया नाम उन्होंने। ले लेते, आपका नाम भी मालूम नहीं आप लोगों को। कौन कौन हाँ, मोदी जी शहीद ने हुआ था लिया उसका था। नाम मालूम है? कौन आर्मी करा उसका नाम मालूम है क्या आपको? क्या मोदी का भजन के अलावा आपको कुछ भी नहीं है? इसको हमको बेवकूफ देश बना देते मालूम हो है, आप लोग। हाँ? मोदी जी आएंगे अरे जाएंगे, भैया देश से छोड़ो। बड़ा ठीक है कोई नहीं मैम, है। मैम एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि समय भी हो गया है। महेश जी बहुत जल्दी से, क्योंकि आपने समय मांगा था, अपनी बात रखिएगा। ठीक है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है बाकी मेहमानों से, प्लीज सर प्लीज ऐसे मत करिए। देखिए अच्छा नहीं लग रहा, जरा हमें भी सबको टाइम समय देना दीजिए। जरूरी होता है और अरे समय क्योंकि मैडम, हो भी चुका हमें है, भी प्लीज टाइम रुकिए। दीजिए। आपने बोल लिया ना, हमें भी मोदी। सुन लीजिए। ठीक है हमें भी सुन लीजिए। हाँ, देखिए ठीक है। महेश जी बात थोड़ा करिए। जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्य ये है इस देश में कि जिन चीजों को लेके आप मोदी जी को कोस रहे हैं, कह रहे हैं, और जिन बातों को लेके आप इतने ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, आपको उत्तेजना जिस बात पे आना चाहिए, हमें जिस बात पे शर्मसार होना चाहिए कि एक सजा याफ्ता अपराधी इस देश का प्रतिपक्ष का नेता है। भ्रष्टाचार के मामले में जो व्यक्ति जो है बेल पे है, उसको हम कहीं अपने देश का प्रतिपक्ष का नेता मानते हैं। और पूछिए ना उन लोगों से जरा, आप कह रहे हैं आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कह रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फाड़ के फेंक दीजिएगा क्या? अरे भाई कौन किसके सर कंट्रोल में है भैया? कहाँ भारत चाइना और अमेरिका की बात हो रही थी, कहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, कहाँ उसका एक कंक्लूजन जो निकालना होता है वहाँ बॉन्ड पे आ गए अब आप लोग। अरे भाई बॉन्ड की बात क्या है? जिन लोगों ने जो ये बात कहते हैं पढ़े लिखे, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, चाइना, रशिया और इंडिया यदि एक साथ होकर बढ़ते हैं तो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अब वो भी ट्रंप ही हैं, उसके लिए आज बहुत सारी बातें आई हैं। भारत को सिर्फ और सिर्फ सतर्क और अलर्ट होके एक अच्छी रणनीति और कूटनीति के तहत काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए। बस इतना करेंगे क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, तो यही बात रख सकते हैं। चलिए मैम रोकूंगी, समय हो गया है, वरना आप लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए भारत की जो स्ट्रेटजी है उसे वर्तमान में हर चीजों को सोच समझकर आगे बढ़ना है। अभी भी अपनी विदेश नीति को लेकर वो आगे बढ़ा है, काम करता रहा है, तो उम्मीद है कि जो भी होगा वो बहुत सकारात्मक और अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ रिश्तों की बात चाइना के साथ हो रही है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।